we are discussing about economics of beekeeping. So is English is fine or do I need to explain in Hindi also? हिंदी में भी बोलना चाहिए, इंग्लिश काफी है। हिंदी भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो आज इकोनॉमिक्स ऑफ बी कीपिंग में के बारे में डिस्कशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी कीपिंग करने के लिए हमका खर्चा का कितना होता है और उससे इनकम क्या आता है, मतलब पूरा कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हम मेजर डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में मैं इसका कुछ स्टैटिस्टिकल टेबल्स है वो भेजता हूँ, आपको ग्रुप में मिलेगा। अभी के लिए आप में ऑलरेडी कोई कर रहा है बी कीपिंग? अभी जो क्लास ले रहे हो आप लोग कोई ऑलरेडी बी कीपिंग कर रहा है? सॉरी, आई एम नॉट डूइंग इट। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। आप कर रहा है? नहीं नहीं, आई एम नॉट नहीं डूइंग इट। नहीं, ठीक है। आप I दोनों, have come only with the fascination that this is an area I should learn. I should आप know कौन it. सा एरिया से बात कर रहे हैं? Area means location. हाँ, आप किधर से, मतलब आपका गांव किधर है? मैं गांव में नहीं हूँ, मैं अभी रायपुर में हूँ। किधर है? रायपुर रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर, ठीक है, ओके। I have come here only with fascination that sometime I have heard about it and I understood that I should learn it. I should know it, how it is ठीक है, happening and how it is done, so that can so I can help others also. अच्छी बात है, ओके। This is सो the idea. ठीक है। आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताए होगा कि कैसे कैसे हम बी कीपिंग कर सकता है करके। हाँ, मतलब हम बी हाइव का एक जगह पर रख के ही कर सकते हैं, या नहीं तो बॉक्सेस को अलग रायपुर अलग से। जगह पे रख के भी हम कर सकता है। सो हम्म, ऐसा दो तीन तरीका का है इसमें, ठीक है। हम्म, हम्म, सो ये मेजरली हम ये पालन करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, हाँ, उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बताया होगा। ये बी बॉक्सेस चाहिए और अच्छा खेती या कुछ नॉन पोल्यूटेड एरिया ऐसा वाला मिलना है उधर, अ, जिधर जितना अच्छा फूल मिलता है वो अच्छा इसके लिए, वो उत्पादन के लिए अच्छा होता है। वो सब बताया होगा ऑलरेडी आपको कोई दूसरा क्लासेस में, ठीक हम्म, है। सो ये, ये इसमें क्या है कि एक तो स्टेशनरी कीपिंग बोलता है, मतलब एक ही जगह पर हम रख के उधर ही उत्पादन करते रहते हैं, उसको किधर भी मूव नहीं करते हैं हम। हमारा जो खेती होगा या किधर ही जंगल के आसपास होगा, सो ऐसे जगह पर हम रख के करने के लिए स्टेशनरी बी कीपिंग बोलता है, ठीक है। सो अगर एक आदमी एपिस मेलिफेरा को लिया तो हम वो 50 कॉलोनीज मेंटेन करने के लिए लगभग उनको समझ लीजिए 1-2 लाख तक चाहिए। वो बैंक से लोन लेगा, लोन का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10.5% पर एनम होगा। सो उस उतना अमाउंट में और 50 न्यूक्लियस कॉलोनी खरीद सकते हैं विथ 4 फ्रेम बी स्ट्रेंथ। तो 4 फ्रेम का जो आता है ना बॉक्सेस, वो उतना 50 कॉलोनी का न्यूक्लियस कॉलोनी खरीद सकते हैं। ये अभी 1 मिनट सर। ये हाँ आई बोलिए। हैव हर्ड अबाउट दैट कि जो फ्रेम है, नॉर्मली जो हाँ है एपिस मेलिफेरा में हाँ 8 फ्रेम या 10 फ्रेम लोग नॉर्मली रखते हैं, जैसा कि मैं हाँ, आठ कहीं फ्रेम भी पढ़ा आता था, है। सुना था। तो 8 फ्रेम भी अभी चार चार का भी आ रहा है एक्चुअली, मतलब मेरा उधर नहीं मिल रहा है कर, आई डोंट नॉट नो मेदर आप उनका जगह पर वो मिल रहा है क्या नहीं। अच्छा। तो 8 फ्रेम का ऑलमोस्ट
इससे ही और 30% ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्योंकि जो मटेरियल या ये सब यूज़ करते हैं उतना ही होता है। सो समझ लीजिए वो अभी मतलब 4 चेंबर का डबल चेंबर मतलब 8 ही होता है। तो 4 का डबल रखा तो वो 8 चेंबर का ही हो जाता है। ठीक है। सो उसके उसके साथ में जो जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सब मिला के 2 लाख हो जाएगा करके सोच लीजिए। एंड वो रिकरिंग कॉस्ट हम क्या कर काउंट कर सकते हैं कि 10% पर एनम रख कर किया तो ये एक ही जगह पर रख के कर रहा है ना। सो इसलिए लगभग 20 किलो तक एक कॉलोनी से हनी मिल सकता है स्टेशनरी बी कीपिंग में। ठीक है। समझ लीजिए ये मौसम अच्छा होता है और उसके लिए फूल वगैरह ऐसा कुछ अच्छा खाना मिलता है तो भी सो ऐसा कंडीशन में 50% तक वो प्रोडक्शन ज्यादा होने का चांसेस होता है। वन ऑलमोस्ट मिनट, ये 30 जो टू 20, 40% तक प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए चांसेस होता है। ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, ये सो जो 20 kg, 1 मिनट, द 20 kg पर कॉलोनी पर ईयर है या पर मंथ है? आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। है कि ये जो 20 kg पर कॉलोनी की बात हो रही है, दिस इज फॉर ईयर और फॉर मंथ और पर समथिंग ईयर लाइक? पर ईयर। पर ईयर है। ओके, थैंक यू। So, under favorable condition, by end of the year, he will be able to get around 20 kgs per colony. ठीक है। So, उससे क्या होता है कि वो 50% तक ऑलमोस्ट उसका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए चांसेस है। So, ऐसा हुआ है तो he will be in a position to sell at least 20% of the nucleus colony he had in the beginning. मतलब ऐसी वाली सिचुएशन में बाकी जो कंडीशन से कंपेयर किया तो लगभग 25% तक उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलने का चांसेस है। एक मिनट, इधर कुछ चल रहा है बहुत आवाज आ रहा होगा आपको। मैं थोड़ी देर म्यूट करता हूँ। ओके। सो इन दैट बेसिस हम 2 लाख तो लिया था एक पूरा सेटअप करने के लिए। उसमें recurring cost almost around 1,13,000 तक आ जाएगा। एंड रनिंग कॉस्ट प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1,13,000 तक हो जाएगा। और पर मंथ रनिंग कॉस्ट विल बी पर एनम अराउंड 33,323। रनिंग कॉस्ट मतलब ये होता है कि वो पालन करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस होता है मैनेजमेंट के लिए, और आप किसी को रखा है तो उसको पैसा देना, वो सब मिल के 33,000 तक हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द बैंक इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन परमानेंट आर्टिकल मटेरियल्स, द टोटल पर एनम कॉस्ट विल बी 51,000 होता है। जो बैंक का ये इंटरेस्ट ये सब कैलकुलेट करके टोटल किया तो ऑलमोस्ट 50,000 तक एनुअल खर्चा होता है इसमें। सो बेस्ड ऑन सेल ऑफ 20 kg ऑफ हनी प्लस 25% ऑफ एक्स्ट्रा कॉलोनीज,
सो इसके वजह से हम कैलकुलेट किया तो 20 किलो तक मैं बोला एक साल के लिए, और अच्छा मेंटेन किया तो और 25% ज्यादा मिलने का चांसेस है। अ, सिर्फ बी नहीं है, हम बी वैक्स भी मिलता है उससे, वो भी प्रोडक्शन कर सकता है। सो हिज ग्रॉस इनकम बाय सेलिंग दिस मच ऑफ 20 kg प्लस इफ देर इज अ गुड प्रोडक्शन ऑफ अनदर 25%, और उसके साथ हम बी वैक्स बेचा तो ऑलमोस्ट एक साल में 90,000 तक 90,000 तक उसको इनकम आने का चांसेस है। So by the and the net and what I'm saying is gross profit, and the net profit will be almost around 38,000, 38 to 40,000 तक आ सकता है. So which comes out to be like if you divide this per colony को हम खर्चा को ये किया तो 700 rupees per colony per annum में हमको खर्चा हो रहा है. So this is regarding stationary beekeeping, मतलब एक जगह पर रख के कर रहा है ना उसके लिए. सो दूसरा ये है कि माइग्रेटरी बी कीपिंग विदाउट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, मतलब दूसरा जगह पर वो जाके रखते हैं किधर ये किधर. अच्छा, हाँ excuse बोल, excuse me excuse me there is a बोलिए one question I want to understand it. बोलिए बोलिए. ये जो अभी आप बता रहे थे ना कि ये 50% जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कॉलोनी जो है फेवरेबल कंडीशन में तैयार होगा, हाँ, और मतलब कि विल बी एबल टू सेल 25% ऑफ द न्यूक्लियस कॉलोनी। अच्छा अगर मतलब वो वो मैंने चांसेस. मेरे समझ में बात नहीं आ रही है कि न्यूक्लियस इसका मतलब है कि जो क्वीन बी है वो 50% बढ़ेगा, यही ना? हाँ, न्यूक्लियस कॉलोनी बढ़ने का मतलब तो ये है कि क्वीन बी का इंक्रीज होगा 50%। यस, और अगर हम 25% बेचते हैं तो हाँ. करीब 50 और प्लस उसका हम अगर 25% लें तो 12 मान करके चले तो हमारा खुद का 62 हो जाएगा ईयर एंड में। हाँ, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेशन की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन वो अप्रोक्सीमेशन। चांसेस, वो 25% का चांसेस बहुत कम है. अंडर वेरी फेवरेबल कंडीशन वो होने के लिए चांसेस है. नहीं, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि 50% एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कॉलोनी फेवरेबल चांसेस है, जिसमें से कि 16. हम 25% हम सेल कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस. तो अप्रोक्सीमेशन में 20% हमारे यहाँ बचेगा, 10% बचेगा। इसका मतलब है कि जो हमारी कॉलोनी 50 की थी वो 60 की हो जाएगी या 55 की हो जाएगी एट द ईयर एंड। आई थिंक सो, आई अंडरस्टूड लाइक दैट। करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं सही है. अच्छा। तो इसमें फिक्स्ड नंबर्स है कि 50 कॉलोनीज है, ठीक है. वो 50 कॉलोनी से हमारा यील्ड 20 किलो तक आ सकता है, और उससे अलावा 25% हमारा हाथ में है, वो कैसे मतलब वो 25% तक आने का चांसेस है. ठीक है. ओ, ओके. सो द नेक्स्ट वन इज, मैं जो बोल रहा था कि ये माइग्रेटरी बी कीपिंग विदाउट डाइवर्सिफिकेशन. So here, what happens is the beekeeper does not make, just assume that he doesn't have any financial resources or his own of its own. So he will also go for a bank loan for starting with around 100 Apis mellifera colonies. Since it is a migratory thing, we have just taken an example for 100 colonies, because the production will not be uniform across all the colonies, as since the bee boxes are kept in different climatic or biodiversity conditions. So just think that he will apply for a loan of same 2 lakhs,
with an annual interest rate of around 12%. And he will purchase 100 nucleus colonies. So each on 4 frame B strength. हम जो बता रहे हैं ये सब 4 frame B strength को ही बता रहे हैं. ठीक है. So the beekeeper purchases double chamber Langstroth hives right in the beginning. Okay? excuse me, sir. Again, And there. those. Excuse me, sir. Again, there is a question. हाँ In बोलिए. the previous case, we have talked about rupees 2 lakh loan, but interest rate is 10.5%. Now we are 10.5 talking about or interest yeah, rate 12%. yeah, 10 to 12%. No, we are talking about 12% here. There we were talking about 10.5%. Yes. So these are the case studies that we have taken, and with that we are explaining. So yeah, so here he would get an interest rate of or you can assume that 12% per year. And we have doubled the nuclear colonies here to 100 since it is being kept in different climatic or diversity conditions. So आप समझ लीजिए बी कीपर बहुत इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव होगा. सो ये ऐसा डाइवर्सिफिकेशन के लिए चूज कर सकता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स बी सिर्फ हनी छोड़ के उससे और क्या क्या डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं वो सब बना लिया तो सो बी हाई बी बॉक्सेस के साथ प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट्स भी खरीद के हार्वेस्ट करने के लिए हाइजीनिकली हार्वेस्ट करने के लिए सोचेगा. सो इसके साथ ये करेगा कि क्वीन बी का रेयरिंग करने के लिए भी कर सकता है. सो ये सब करके एडिशनल इक्विपमेंट्स डाल के that may include a pollen traps, propolis screen, mass queen bee rearing frame, grafting needle and a cell forming stick. ये जो अलग अलग तरीका के जो इक्विपमेंट्स है वो बी कीपिंग के लिए जरूरत है. सो वैक्स मेल्टिंग थ्रू गैस सिलेंडर, क्वीन मेटिंग न्यूक्लियाई, क्वीन केजेस एंड जेली एक्सट्रैक्टर, वेनम एक्सट्रैक्टर, ये सारा खरीदने के लिए ये लोन लेगा. And he would involve only 5 colonies each on Masqui bean rearing and royal jelly production, from which no honey will be extracted. So honey will be produced from the rest of 90 colonies, and it is from these colonies that pollen and bee venom would be collected. So here थोड़ा सा अलग कर रहा है, बहुत इनोवेटिव से कर रहा है कि इफ ही इज गेटिंग इनटू 100 कॉलोनीज, मतलब 100 कॉलोनी से सिर्फ 10 कॉलोनी अलग रख के वो 10 कॉलोनी से सिर्फ बी का वेनम एक्सट्रैक्ट करके और जेली प्रोडक्शन करने के लिए वो अलग ही रखेगा और क्वीन बी रेयरिंग के लिए की अलग करके रखेगा और बाकी सारा 90 कॉलोनीज हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए रखेगा. So the from the collected from all these 100 colonies, for which it may require around 45 pollen traps. Okay, so here just imagine that ये है कि 50 kg per colony in year में ये harvest करेगा from the 90 colonies under favorable condition, and he will have another 50 extra nucleus colonies than in the beginning of the year. So out of this stock, he would sell at least 25% of the nucleus colonies in the beginning. इसके अलावा ये इसको और क्या मिल रहा है कि वो
215 क्वीन बीज प्रोडक्शन कर सकता है, 3 kg पोलन ग्रो कर सकता, पोलन कर सकता है, और अराउंड 500 ग्राम्स तक रॉयल जेली भी मिलेगा, और 100 ग्राम तक प्रोपोलिस भी मिल सकता है, और 50 मिलीग्राम का बी वेनम भी कलेक्ट कर सकता है। सो ये सारा मिला के इसका इनका जो प्रोजेक्ट का ये होता है, ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करके his running cost will be around almost 80,000 per annum based on the bank interest and depreciation. The total per annum cost would be 1,48,000, 2 लाख में। जो इनका प्रोडक्शन के हिसाब से हम कैलकुलेट किया तो अभी जो मैं बोला था वेनम और क्वीन बी और पोलन, ये सब उत्पादन करके इनको एक साल में 8,50,000 तक मिल सकता है। ग्रॉस इनकम बोल रहा हूं मैं, 8,50,000 तक ग्रॉस इनकम मिलेगा। उसमें जो 8 लाख से प्रॉफिट ही 7 लाख तक हो सकता है, बाकी 1 लाख तक खर्चा होगा उनको। 2 लाख का लोन लेके विद द इंटरेस्ट ऑफ 10 to 12%, डाइवर्सिफिकेशन करके 100 न्यूक्लियस कॉलोनीज रख के अलग अलग जगह पर माइग्रेटरी बी कीपिंग में, उसमें 100 कॉलोनीज में 90 कॉलोनीज सिर्फ हनी के लिए प्रोडक्शन, और 10 कॉलोनीज सिर्फ वेनम और पोलन ये सब प्रोडक्शन करके रखा, तो 2 लाख का खर्चा में 2 लाख में उनका एक साल का खर्चा 80,000 होगा, और the depreciation or per annum cost would be around 1,40,000 or something like that. So, but his income will be almost like up to gross income will be almost up to like 8 lakhs. And by the end of the year, after जो जो खर्चा हुआ वो सब सारा काट के इनको मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अप टू 7,13,000 तक आ सकता है। So this is with the 100 colonies in the migratory beekeeping without diversification, ठीक है। So एक और है कि beekeeping with diversification plan, ये with diversification plan में क्या होता है, जो पहले बोला था मैं 2 लाख का लोन और 12% का इंटरेस्ट, अगेन सेम थिंग लाइक 100 एपिस मेलिफेरा का कॉलोनीज। सो इधर भी ये क्या करता है, इधर भी वो 50 किलो तक ईयरली वो कलेक्ट कर सकता है। वन डिफरेंस हियर इज दैट इधर डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है इसमें, पिछले में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता था वो। सो ही हैज टू परचेज, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करने समय क्या चाहिए कि इन केस ऑफ एनी चांसेस he may need to feed the sugar syrup artificially also, and he wishes to adopt again there will be various other bee products and rearing quality queen bees, so he has to incur in the purchase of other equipments also. अदर इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग उनको हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जेली निकालने के लिए और बी वैक्स बनाने के लिए, और बी वैक्स से बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो वो सब बनाने के लिए उनको और ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होगा। सो इधर भी वो 10 कॉलोनी अलग रख के 90 कॉलोनी से 50 किलो तक इसका ये हनी कलेक्ट हो जाएगा। सो 100 हनी बी कॉलोनीज का इसका क्या होता है, रेकरिंग कॉस्ट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 3 lakhs पर annum, 80,000 तक एनुअल खर्चा होता है। बट सिंस
और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ये सब कट करके the total per annum cost would be almost like 1,42,000. But here also, since he has diversifying with lot of other products, so his gross income will be almost like 80 lakh, 8 lakh 50,000, and the net profit will be around 7 lakhs. So in this case, the end of the year for each colony, he will be spending something like around 7,000 rupees. Okay. So this is the three types of beekeeping where the economics goes like this. And the next one is so maybe after the class we'll be sharing some of the statistics so that you will get an idea like how these calculations has come. क्लास के बाद में मैं ग्रुप में भेजूंगा कि ये सब स्टैटिस्टिक्स कैसे अराइव हुआ है, वो देखा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा हुआ है करके। ठीक है। सो आपको क्या है कि ये मतलब ये डबल चेम्बर जो आता है बी हाइव का, वो 1,000 200 रुपए तक अब मिल रहा है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, एक बॉक्स के लिए 1,200 रुपए हो जाएगा। ऐसा आपको 50 बॉक्स चाहिए, 50 बॉक्स के लिए 60,000 रुपीज खर्चा होगा। और न्यूक्लियस हनी बी कॉलोनीज मतलब 1 4 बी फ्रेम ईच ऐसा आता है, उसके लिए 1,000 रुपए हो जाएगा। वो भी 50 आप रखा तो उसका 50,000 तक खर्चा हो जाएगा। और हनी एक्सट्रैक्टर के लिए एक सेट को ऑलमोस्ट 2,200 to 500 तक हो जाएगा। सो 2,500 समझ लीजिए। आपको स्मोकर चाहिए वो ऑलमोस्ट 250 रुपीज ऐसा में मिलेगा। और हनी टिन, एक टिन को 25 रुपीज ऐसा होता है। सो ये सारा मिला के हमको ऑलमोस्ट 1,15,000 तक खर्चा है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए और 80,000 तक आप लोन लिया तो मतलब लेबर, मिसलेनियस, और आपको फॉर्मिक एसिड खरीदना है, स्टिकर्स, शुगर सिरप खरीदना है, और कॉम फाउंडेशंस खरीदना है, ये सारा मिला के अराउंड अनदर 30,000 तक खर्चा है। सो द नेट एक्सपेंसेस विल बी, ये जो अभी बोला मैं रिकरिंग एक्सपेंसेस है। और नेट एक्सपेंसेस ये होता है कि इंटरेस्ट पे करना बैंक और रिकरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, ये सब ऑलमोस्ट अराउंड अनदर 50,000। सो 80,000 प्लस 1,20,000 for machineries and another 80,000 for expense and recurring cost, it comes to around 2 lakhs. और ग्रॉस इनकम हम कैलकुलेट किया तो हनी प्रोडक्शन 20 किलो तक हनी प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब ऑन एन पर कॉलोनी में। सो टोटल प्रोडक्शन विल बी अराउंड 1,000 रुपीज तक हो जा 1,000 kgs तक होता है। सो रेट आपको ही पता है कि केजी को अभी तो 500 ऐसा रेट बोल रहा है केजी का हनी का। So it will be almost like 1,000 into 500 will be almost 5 lakhs. और उसमें एक्स्ट्रा कॉलोनीज बना के वो सेल किया तो उसमें भी और 10,000 ऐसा कुछ आएगा। और बी वैक्स से अनदर 4,000 रुपीज और 5,000 समथिंग। So the income will be almost like 5 lakh 5,000 or 5 lakh 10,000 तक आ जाता है। So the net profit will be you deduct almost up to like 1 lakh from the gross income. So the net profit will be almost like up to 4 lakhs तक आ सकता है। और at least to an extent the net profit will be almost something like around 3 to 4 lakhs under various conditions. ठीक है। So this is the
kind of economics that we can actually work on. अभी तो अलग सर अलग ये बनाते हैं कि वो फ्लेवर डिफरेंट फ्लेवर्ड का हनीस आता है। सर उसके इस लिए मतलब ये मस्टर्ड का हनी अलग होता है, सैंडल का हनी ऐसा जो प्लांटेशंस में रखता है उसके लिए अलग अलग रेट बना के बोलते हैं। सो ऐसा किया तो और ज्यादा ही पैसा आने का चांसेस है। एंड द सर अदर वन इज सर एक चीज इसमें पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे कि मैं भी बुक अभी जस्ट मैंने खोला है जहाँ से कि आप बता रहे हैं। हाँ इसमें जो पहला वाला जो केस है मैं उसी की बात कर रहा था हाँ कि ये 2 लाख पर तो इंटरेस्ट ले लिया 10.5%। हाँ हाँ आई थिंक सो। यस तो 0.105 ये हो गया। लेकिन ये आ रहा है 21,000 के आसपास। हाँ। ये जो लिया हुआ है 11,911, दैट इज वो नहीं समझ में बात आई कि कैसे इन लोगों ने किया है। वन वन इसलिए आप उससे ज्यादा ठीक से समझ में नहीं आता है। और जो टेबल है ना नहीं वो ठीक है, रेफर एक किया। चीज समझ में ठीक है, आ गया वो फिगर। जो हाँ हमारा कॉस्ट आ रहा था 1,13,000, इसी का हाँ टेन हाँ पॉइंट फाइव परसेंट है, एग्रीड। हाँ हाँ। उसके बाद हमने क्या किया कि रेकरिंग कॉस्ट जो ऊपर आ रहा है उसका हमने ले लिया। हाँ यस। रेकरिंग कॉस्ट जो भी है उसी का हमने इधर 10%, 6 मंथ का हमने हाफ करके लिया होगा। उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन हम 10% ले रहे हैं। यस यस तो डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हम लेने का पर्पस। हाँ डिप्रिसिएशन मतलब जो आप खरीद के एसेट रखा तो उसका ये वैल्यू कम हो जाता रहता है। सो तो जो बी हाइव है इसमें जो दिया हुआ बी है हाइव है और बी अलग हाइव। अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है आप बंद करके बेचना चाहिए तो सो वो डिप्रिसिएशन वैल्यू में ही बेचना होता है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, इसमें टू यस थिंग्स आर यस। देयर। इसमें जो हाँ डेप्रिसिएशन जो लिया गया है एक्सेप्ट बी कॉलोनी, मीन्स जो बी हम्म। कॉलोनी जो 60,000 का हम ले रहे हैं, हाँ हाँ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि हम इस पर बी कॉलोनीज मीन्स ये हुआ 50,000 से नहीं, ये 60,000 होगा शायद जिस पर कि हम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इधर ऐड करेंगे तो करीब 5,344 है, तो इधर से आ जाना चाहिए आई थिंक। तो ये नहीं समझ में आता है कि जो है हम जो बी ये हाइव है उसको छोड़ क्यों दें हम, वो उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। बी हाइव्स का एक्चुअली उसका डिप्रिसिएशन बहुत कम है। मैं भी देखा हूँ वो जो जितना कॉस्ट में लेता है वो 100-200 रुपए कम करके देगा और उससे ज्यादा कम नहीं है डिप्रिसिएशन। मतलब कि हम डायरेक्ट उतने में बेच सकते हैं, हाँ बेच करीब सकते हैं करीब। और 100-200 कम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि वो ध्यान रहा। अच्छा वाला वुड में बनाया है तो पेंट करके आप बेच सकते हैं। लेकिन इसमें अगर वन, ज्यादा डैमेज अगर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ तो। अच्छा इसमें एक इशू ये है कि हमने डेप्रिसिएशन तो ले लिया, हमने दो हाँ हाँ लाख लोन लिया है, उसका ठीक है। पेबैक तो हम करेंगे, कुछ तो इंस्टॉलमेंट हाँ बनेगा। हाँ यस यस वो तो हो जाएगा। इसमें तो है नहीं कहीं कंसिडरेशन में। हाँ कंसिडर नहीं किया है इसमें। दैट शुड बी देयर आई थिंक। वो भी कंसिडर किया तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक आपका वो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगा। वो नॉर्मली जो है 5 साल के लिए कोई भी लोन दिया, मैक्सिमम 5 साल तक दिया जा सकता है, उससे हाँ ज्यादा हाँ देगा यस नहीं। यस। तो डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.105, करीब 4,200 ये भी आ जाएगा यस यस वही तो अप्रोक्सीमेटली। बोला मैं 10,000 तक आप समझ लीजिए। चलिए, बट इट शुड हैव बीन कंसीडर्ड आई थिंक। यस इट हैज टू बी कंसिडर्ड एक्चुअली। लोन तो पे बैक करना ही होगा। चलिए ठीक है। अगर एक्चुअली ये जो इसमें मेंशन किया है 75 रुपीज पर केजी वो भी हाँ, बहुत कम है। अभी मार्केट में जो मिल रहा है 500 से कम में नहीं मिल रहा है 1 किलो हनी का अगर प्योर हनी है तो। नहीं ऐसा है कि 300 में मैं यहाँ हूँ
तो मैं 300 पे पहले, भी इससे मिल रहा है। पहले मैं बिहार में था, नबीनगर हाँ में। हाँ हाँ तो हाँ हमको 300 to 360 में मिल जा रहा था 1 kg। हाँ हाँ। ओके। और वो भी मिल रहा था ये वाला, क्या कहते हैं, मस्टर्ड और ठीक है। मोरिंगा हाँ एंड हाँ। वन तुलसी एंड मिक्स्ड। ओके। मतलब वो लोग आप ही खुद ही ब्रांड बना के बेचा तो अच्छा होता है। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू मिडिल मैन और कलेक्टर्स, आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना जैसा कुछ किया तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अभी वन थिंग मोर, आई हैव आस्क्ड टू सम पर्सन कि भाई, उसी से पूछा था जिससे मैं खरीद रहा था, ही वाज इन हाँ पटना। तो हाँ हाँ ही टॉक्ड अबाउट कि मधु, हनी एक्सट्रैक्टर एंड फूड कंटेनर, ग्रेड कंटेनर, हाँ एक हाँ नॉट लेस देन 20,000 में एक सेट आएगा, वन वन। वी आर हाँ। अभी कंसीडरिंग तो हियर टू बढ़ गया थाउजेंड है। वन हंड्रेड एट्टी एंड 260। हम्म। ही इज टॉकिंग अबाउट 20,000 के आसपास आता है, उससे कम में नहीं है। 20,000 के आसपास आता है। अगर हम्म। कोई मैं जो देखा हूँ कि इधर थोड़ा बहुत सेकंड हैंड भी लेके कर रहा है, हाँ, जो सेकंड बंद हैंड भी करके। ले सकते हैं, यू हाँ, राइट। वो किया तो थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा। या नहीं तो कोई डिपार्टमेंट में स्कीम्स है तो आपके स्टेट। हाँ, तो देन इट विल कम डाउन वेरी ड्रास्टिकली। यस। हमारा कर्नाटका में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से देता है, बी बॉक्सेस भी 50% सब्सिडी में देता है। हाँ ऐसा तो, वाला स्कीम है तो और आपको और कम हो जाएगा हाँ, खर्चा। तो जो इसमें कंसीडर किया गया है, मोर और लेस वहाँ पहुँच जाएंगे हम। यस। मोर और लेस यहीं पहुँचेंगे हम लोग तो। हाँ। ओके सर, सॉरी मैं बीच बीच में थैंक डिस्टर्ब यू। कर रहा हूँ दरअसल। नहीं नहीं, इट्स ओके। आई थिंक आई होप अदर पीपल विल आर आल्सो एबल टू follow this, or are we talking too much in Hindi? Other people are not understanding, I am not sure. uh, हाँ मैडम। Yes, sir. हाँ मैडम, तो मेजरली कंप्लीटेड मैम। Okay. इसमें या। एक चीज मैं थोड़ा सा और जानना चाहता था। हाँ जो बोलिए। हनी बी रियरिंग की जो बात हो रही थी ना, भी इसमें कहीं मैंने देखा अभी कि हाँ। अगर हम हनी बी के लिए क्वीन केजर, क्वीन मीटिंग, ये सारी चीजें हम खरीद रहे हैं, हम्म। और मास क्वीन बी रियरिंग, ये इसको एक बार जो है, हमें लगता है कि वी शुड कवर दिस थिंग, दिस इज, आई थिंक दिस हैज नॉट बीन कवर्ड इन फैक्ट। मास क्वीन Okay. बी रियरिंग कैसे करना है? मास बी रेयरिंग, ओके। आपको उसके बारे में दूसरा क्लासेस में कोई बोलेगा। ओके। क्वीन बी रेयरिंग के लिए एक अलग ही तरीका का टेक्निक है, वो बोलने के लिए एक और एटलीस्ट क्लास है, मिनिमम और आधा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा अ, अभी। आप बी रेयरिंग का क्लासेस खत्म हो गया आपका? नहीं, बी रियरिंग के क्लासेस नहीं हो पाए हैं। हाँ, उसमें कवर करेगा सर। क्वालिटी ऑफ बी, हनी, क्वीन बी एंड दो, टू थिंग्स आई थिंक टू बी कवर्ड। ओके। बी रेयरिंग के लिए अलग सब्जेक्ट है। तो उधर क्वीन बी रेयरिंग का ही आप पूछ सकता है। ओके सर। ओके सर। ठीक है सर। मैडम। Yes, sir. हाँ मैडम, सो आई थिंक almost around 90% of class was in Hindi today. I think one person has joined and he left, maybe because he was not understanding. So Yes. next time we'll try to do it in both English, Hindi, and I guess there are people who
understand Tamil also. English Hindi would be better, sir. Fine, ma'am. Okay. Sorry, sir. Tamil or Telugu, I don't understand. Tamil, Telugu, Kannada. I That don't understand I at know. all. Take another 10. In So one of let the us do class, it Mr. in, Deepak was showing some transparency yeah. slides. That was in, I think, I never knew whether it in Tamil or Telugu. I was not able to understand at all. Fine, fine. Let us do it in English and Hindi English so that and Hindi. people others will also Yes. understand. Okay. So, okay, sir. Next class, we will just, okay, sir. Sure, ma'am. Okay. English, Hindi. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Thank sir. you. Well, Thank you. And thank you, sir. It was nice interaction actually. No one used to have this much of interaction and try to understand. आप अच्छा interaction हुआ आपके साथ. Sir is very active, sir. In every class, he will be interacting. Good, good. Okay. Thank you very Thank much. you, sir. Good. Thank you. Honestly, thank you so much. You have been, I'm told, you're always very active in the class, and well, you need to really be role model for many youngsters to follow beekeeping. Yeah, yeah. Okay, okay. Because it Thank you makes very us much, to Sankara. feel live actually. Yeah. The kind of questions he asks and all, it is actually good. Yeah, It not only helps him, it helps others also to understand. that's Yes. very right. Mm. Sujay, there are two more classes. Anyway, I Okay, think okay. I'll talk about it. Okay. Okay, sir. Thanks Thank very No, you. much. sir, I will discuss with sir. Another, I think, one class, sir. Okay. Okay, Fine, sir. man. Thank you, Let sir. me know. Goodbye. Thank you. Thanks a lot. Ma'am, I I just want one thing that there are many exercises in it. Uh, Half portion is theory and